कहते हैं कि हर गांव में कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। हमारे गांव में भी एक ऐसा ही डरावना किस्सा सालों से चलता आ रहा था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वह आम सा लगता, लेकिन जैसे ही रात होती, उसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। आधी रात को उस पेड़ के पास अजीब आवाजें आती है, कदमों की आहट, किसी के रोने की आवाज और कभी कभी डरावनी हंसी। लेकिन रवि, गांव का सबसे निडर लड़का, इन सब पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, ये सब लोगों की बातें हैं, असल में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज आधी रात को उस पीपल के पेड़ तक जाकर दिखा। रवि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उस रात घड़ी में 12 बजते ही रवि घर से निकला। गांव की गलियां सुनसान थीं, बस कुत्तों के भौंकने की दूर दूर से आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो उस पेड़ तक पहुंचा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें कांप रही थीं। और तभी मिट्टी से एक साया धीरे धीरे बाहर निकला। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें लाल, होंठ गायब और शरीर से सड़ी गली बदबू आ रही थी। वो साया धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, क्यों आए हो? यहाँ जो भी आता है कभी जिंदा नहीं लौटता। रवि डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। साया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। रवि ने पूरी ताकत से चीखा, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्हें पेड़ के नीचे सिर्फ रवि का फोन और उसके जूते मिले। लेकिन रवि कहीं नहीं था, न उसका कोई निशान, न उसकी कोई आवाज। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस जगह को आधी रात का मेहमान कहना शुरू कर दिया। कोई भी इंसान आज तक उस पेड़ के पास आधी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता।